ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः कुरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत पद्भ्यां शूद्रो अजायत। ये जो मंत्र है ये पुरुष सूक्त का है। पुरुष सूक्त में पूरे विश्व को पुरुष माना है और उसके अलग अलग अंग अवयव क्या क्या होते हैं इसका वर्णन वेदों में पुरुष सूक्त में किया हुआ है। हम जब कुटुंब में रहते हैं या तो समाज में रहते हैं तो कुटुंब में जैसे ये जो एक आदमी जो बाहर का काम देखेगा, कुछ व्यवहार देखेगा, कम ज्यादा जो भी पड़ेगा वो देखेगा। दूसरा वो रक्षण करेगा, कुटुंब का रक्षण करने में वो सावधान रहेगा। तीसरा जो है वो व्यवस्थापन करेगा, क्या कम है क्या ज्यादा है, किधर किसकी जरूरत है, ये व्यवस्थापन करेगा। और चौथा है वह जो भी कर्म करने के लिए बोले वह करेगा, या तो खुद भी वह स्वयं प्रेरणा से करेगा, यानी जो जिसको आता है। या तो ऐसा भी कहा जाए कि जो जिम्मेदारी जिसने उठाई वैसे तो सभी का काम करेंगे, ऐसी ताकत समझो कि है। फिर भी अलग अलग रोल अगर हम निभाते हैं, जैसे हम इधर पाठशाला में रहते हैं तो अलग अलग विभाग हमने किए हुए हैं और वह कर्तव्य अपने अपने लेवल पर वो निभाता है तो व्यवस्था बन जाती है। इस प्रकार इस समाज की व्यवस्था में ये जो व्यवस्था है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, आज की दुनिया में उसको कैसे लिया जाए ये बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत सारों के मन में है। लेकिन आज की दुनिया में मेरा ऐसा मानना है कि हमारी बुद्धि, हमारे जो भी माथा दिमाग है वह ब्रह्म तेज से युक्त हो, योग्य विचारों से, ऊंचे विचारों से भरा हुआ हो। दिमाग हमारे बाहु क्षत्रिय जैसे हो, हर एक के। हमारा बाकी शरीर पूरा व्यवस्थित हो, व्यवस्था से भरपूर हो, पूरा जीवन। और हमारे पांव मजबूत हो। हमें अगर विचारों को भी लेकर जाना है, अच्छे विचारों को लेकर जाना है तो हम पांव से ही जाते हैं, यानी पैर हल्के हो गए माथा श्रेष्ठ हो गया, ऐसा तो नहीं होता। शरीर में हर कोई अवयव महत्वपूर्ण है, जब जिसकी जरूरत होती है उसका उपयोग किया जाता है। जैसे हम बीमार पड़ गए तो डॉक्टर को बुलाते, बीमार पड़ गए तो ब्राह्मण को नहीं बुलाते। डॉक्टर अपना काम करता है, वह शूद्र सेवा का काम करता है। आज की दुनिया में जो शूद्र है वह सबसे धनवान है, आर्किटेक्चर है, इंजीनियर है, या तो डॉक्टर है, सॉलिसिटर है, वकील। ये सभी सेवा भावी वृत्ति देने के लिए तत्पर होते हैं और उनको आज श्रेष्ठ माना जाता है। इस प्रकार व्यवस्था के रूप में देखना चाहिए।
हमारी जो वैदिक प्रार्थना है, ओमा ब्रह्मन ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम, इसमें जन्म से ब्राह्मणों का वर्चस्व होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। और ब्राह्मण या तो क्षत्रिय किस प्रकार होने चाहिए, ये गीता में भी बताया, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण और कर्म के आधार पर उनको जिम्मेदारी दी जाए, न कि जन्म से। हमारे अंदर जो भी गुण है, सत्व गुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, जो भी जिसकी लेवल है उसके हिसाब से व्यवस्था के लिए कर्म दिया जाता है। जो जिसमें निपुण है उसको वो कर्म दिया जाता है, और वैसा प्रसंग आने पर कोई भी कौन सा भी कर्म करे उसमें तैयार रहे, ये आज के अर्थ में लेना चाहिए। ब्राह्मण किसको कहेंगे? जिसके दिमाग में शुद्ध विचार है, निस्वार्थी भाव से वह भगवान के विचारों को, योग्य विचारों को, सच विचारों को समाज में लेकर जाता है, और स्वयं उसके मन का उसने संयम किया हुआ है, इंद्रियों को अपने काबू में रखा है। शमो दमस तपस शौचम, वह तपश्चर्या करता है, अभ्यास करता है और मेहनत भी करता है। वह शुद्ध है, शांत है, सरल है, और ज्ञान की आराधना करता है, और विज्ञान के साथ अपना जीवन जीता है, और आस्तिक भाव रखता है। आस्तिक यानी जो आशावादी होता है, ऐसा ब्राह्मण होता है। और क्षत्रिय कौन? जो सत्व गुण और रजोगुण का मिश्रण है, उसमें योग्य दृष्टि भी है और ताकत भी है। ऐसा जो शूरवीर है, तेजस्वी है, धैर्यवान है, दक्ष है, युद्ध में कभी भागता नहीं है, ऐसा दान वीर, शूरवीर और ईश्वर पर निष्ठा रखने वाला, ऐसा क्षत्रिय होता है। और जो वैश्य है, जो कृषि करता है, गो रक्षा करता है, और वाणिज्य यानी जो भी व्यवहार चलते हैं, व्यापार चलता है, वह करता है, तो वो वैश्य माना जाता है। और जो सेवाभावी वृत्ति रखता है वह शूद्र है। जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, पहले जैसे मैंने कहा, तो अलग अलग जो कला गुण जिन्होंने धारण किए हैं, वह जन्म से कैसा भी हो, वह शूद्र बना। जो दिमाग से तेज है, विचारों में ऊंचा है, निस्वार्थ है, तपस्वी है, शुद्ध है, उसको ब्राह्मण कहना चाहिए। तो इस प्रकार जब भी समाज की जैसी जरूरत है, वैसे उन लोगों को जिम्मेदारी देना, ये समाज की व्यवस्था है। और ऐसी व्यवस्था हम अपने लेवल पर भी करते हैं, कुटुंब में करते हैं, पाठशाला में करते हैं। जो हम पाठशाला में रहते हैं, तो ऐसी व्यवस्था के रूप में इसको देखना चाहिए। जन्म से सभी समान हैं, अपने कर्म से, अपने संस्कारों से वह श्रेष्ठ बनता है, या तो ऊंचा बनता है, उसको वह जिम्मेदारी मिलती है। यानी जो भी जो मेहनत करता है, तप करता है, उसको वैसा कर्म मिलता है। इसमें कोई न्याय अन्याय की बात नहीं है। मेरे अंदर जो निपुणता है, उसको हमने अपने कुटुंब के, अपने जीवन के बारे में विचार करते हुए उधर लगाना है। और ये कुटुंब बड़ा होता है तो ये समाज बन जाता है, देश बन जाता है, पूरा विश्व कुटुंब बन सकता है। ये भावना हमारे ऋषियों ने की।
ऋषियों ने पुरुष सूक्त में वेदों में गाया, ब्राह्मणोस्य मुखमासीत, ब्राह्मण ये मुख है। बाहुराजन्य कृता, बाहु यानी जो क्षत्रिय वे बाहु है, और जांघाए ये वैश्य है, और जो शिवाभावी है पांव है वह शूद्र है। ये व्यवस्था है। और चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, इस प्रकार अगर सोचेंगे तो इसमें ज्यादा समझने में दिक्कत नहीं होगी। यानी समाज कैसा चलना चाहिए उसकी कुछ व्यवस्था हो। इस सृष्टि में व्यवस्था है। सूर्य सूर्य का काम करता है, चांद चांद का काम करता है। ये पशु सृष्टि पशु का काम करती है, वनस्पति वनस्पति का काम कर रही है, जल या तो पानी पानी का काम कर रहा है, पृथ्वी पृथ्वी का काम कर रही है। इसमें पृथ्वी श्रेष्ठ और पानी कनिष्ठ है ऐसा नहीं है। अपने स्थान पर सभी श्रेष्ठ है, सभी अपना अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, तो उसमें कोई ऊंच नीच समझने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो व्यवस्था रूप ये जो चातुर्वर्ण है, तो उसमें इस प्रकार देखेंगे तो पता चलेगा हमारा जीवन भी परिपूर्णता से अगर भरा हुआ होना चाहिए ऐसा लगता है। तो पहले जैसे मैंने कहा कि हमारा मस्तक ऊंचे विचारों से भरा हो, हमारे बाहु सशक्त हो, पुलादी हो। विवेकानंद ऐसा ही कहते हैं, हमारा जीवन व्यवस्था से भरपूर हो, नियोजित हो, और हम जब जरूरत पड़े तो सेवा भाव करने के लिए तत्पर रहे, हमेशा के लिए तत्पर रहे। ये हमारे खुद में ये चातुर्वर्ण्य खड़ा करना चाहिए। ये आज की आवश्यकता है। ऋषियों को मुनियों को नमस्कार।